found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Good morning. गुड मॉर्निंग। ये धूप कैसी लग रही है? बहुत तेज। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल निशु फ्रॉम मुक्तेश्वर। अभी मॉर्निंग में हम उठे हैं, चाय वगैरह लेंगे। काफ़ी हेक्टिक होने वाला है, घूमने जाएंगे मुक्तेश्वर। रिजॉर्ट जो है हमारा मुक्तेश्वर से दूर है, लाइक 30 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम रिजॉर्ट टू मुक्तेश्वर। तो वहाँ पे हमने काफ़ी कुछ देखना है। यहाँ वेदर बहुत अच्छा है, एंजॉय करने वाला। उधर बिल्कुल सीधी धूप लग रही थी एकदम, लेकिन आप देख सकते हो हवा चल रही है, इधर ठंडा फील हो रहा है। तो व्यूज़ काफ़ी सुंदर है, एंजॉय करने वाले। अब मेरी चाय ठंडी हो रही है, हम पीते हैं चाय, फिर हम नहाएंगे और फिर हम निकलेंगे मुक्तेश्वर के लिए। मैं आपको दिखाऊंगी मुक्तेश्वर में आप क्या क्या कर सकते हो। क्या आप हवा की आवाज़ सुन सकते हो? कितनी तेज़ हवा चल रही है। As we have to travel through the mountains today, so I prefer to have very light breakfast in the morning. The restaurant of Just the Resort will not only provide you the good food but also the beautiful views outside and inside. अब अगर आप मुक्तेश्वर आए और आपने बुरांश फ्लावर्स का जूस ट्राई नहीं किया तो क्या फ़ायदा। बुरांश के जूस के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स यहाँ आके मुझे पता चले। अब अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो इसका टेस्ट बहुत नॉर्मल है। पीने के बाद मुझे एक हल्का कड़ा टेस्ट लास्ट में फ़ील हुआ था। तो अब हम ब्रेकफास्ट के बाद निकल चुके हैं मुक्तेश्वर को और एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ से 2 किलोमीटर जाके और लेफ्ट, 2 किलोमीटर चलते रहो स्ट्रेट, देन लेफ्ट। उसके बाद हम भालूघाट वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। So these are the views on the way. Wow, very peaceful. So we have reached the parking area of this Bhalugad waterfall. रिजॉर्ट से हमें 1-1.5 घंटा लग गया है यहाँ तक पहुँचने में। मुक्तेश्वर बीच में आया, उसके भी थोड़ा आगे चल के ये नीचे जाके आएगा। तो अभी गाड़ी यहाँ पार्क की, व्यूज़ आसपास के अच्छे हैं और यहाँ से ट्रैकिंग है। अब हम ट्रैकिंग करेंगे, देन वी विल रीच द वाटरफॉल। देखते हैं कैसा रास्ता होगा। वेदर बहुत अच्छा है नो डाउट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ताज़ी हवा, शांति, चारों ओर देखने को खूबसूरत नज़ारे। जन्नत से कम नहीं है मुक्तेश्वर। दिस इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर द भालूघाट वाटरफॉल। यहाँ से आपको एक टिकट परचेज़ करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप अंदर जा सकते हैं और 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट का प्राइस है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि एंट्री पॉइंट से लेके भालूघाट वाटरफॉल तक पूरा यहाँ पे ये ट्रैक बनाया गया है, जिस पे आप इजीली वॉक करके वाटरफॉल तक पहुँच सकते हैं। कितनी लंबी जाती है ये? 400 मीटर आपका चलना बताते हैं हम, और लगभग 200 मीटर टोटल कितने मीटर की है? 200 मीटर की राइड है। और क्या चार्जेस हैं? 300 पर पर्सन। तो अगर आपको लगता है आप ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते तो इन्होंने यहाँ एक छोटी सी जिप लाइन बनाई हुई है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। रास्ता यहाँ इतने अच्छे से बनाया गया है कि एज्ड पर्सन या बच्चे भी इस पे इजीली ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ सफाई और मेंटेनेंस को देख के समझ आ रहा है कि 50 रुपीज़ की टिकट वर्थ है। डस्टबिन भी इनफैक्ट रखे हुए हैं। वेरी इजी टू गो टू द वाटरफॉल्स क्योंकि ट्रैक्स बने हुए हैं, स्टेयर्स बनी हुई है, तो काफ़ी इजी है रास्ता। Side restaurant. Mowgli. Waterfall is 700 meters away from this point. तो आपको यहाँ पे खाने में भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे।
अब मुझे दिखा ये झूला, इसने मुझे बचपन की याद दिला दी। झूला झूलते समय आपके ऊपर होगी बुरांश के लाल फूलों की बारिश और साथ में बहते हुए पानी की आवाज़ जो आपको यहाँ पर ठहरने का लालच देंगी। पर अब थोड़ी देर सुस्ता के मुझे फिर से चलना होगा अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ ये इस तरह के रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी बना रखे हैं छोटे छोटे। आप वाटरफॉल के बीच में चेयर पे बैठ के मैगी चाय कॉफ़ी कुछ पी सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी अच्छी जगह है। मुक्तेश्वर आ रहे हो तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए इस वाटरफॉल पे। प्राकृतिक नज़ारे इतने सुंदर हैं कि 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग का आपको पता ही नहीं चलेगा। किसी ने पेंटिंग भी बना के लगाई। ये रही ममता ने। आओ बेटी। तो यहाँ जगह जगह पे वॉशरूम्स भी बनाए हुए हैं, मतलब साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। थोड़ी थोड़ी दूर पर बेंचेस रखे गए हैं ताकि अगर आप थक गए हैं तो इन पर बैठ के कुछ देर के लिए सुस्ता लें। वाओ, दिस इज जस्ट वाओ। वाटरफॉल का तो मुझे पता नहीं कितना सुंदर होगा, बट मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जंगल के बीच में ये इतना सुंदर नज़ारा मुझे देखने को मिलेगा। यहाँ सामने कुछ कैंप्स हैं जहाँ आप रिलैक्स कर सकते हैं। साइड में वाटरफॉल का पानी बह रहा है और साथ में इन्होंने कुछ खेती भी की हुई है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। आप जब भी कभी मुक्तेश्वर आने का प्लान करें तो इस वाटरफॉल पे ज़रूर आएं। सबसे अच्छी बात, इस वाटरफॉल तक पहुंचना हर एज ग्रुप के लिए बहुत आसान है। पूल के उस पार है भालूगाड़ वाटरफॉल, तो जब भी आप वाटरफॉल पे आएँ तो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स ज़रूर लेके आए और साथ में एक टॉवल भी, क्योंकि वाटरफॉल पे आने के बाद नहाने का मन तो ज़रूर ही करेगा। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप यहाँ सुबह के टाइम आएँ। यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि इस एरिया के आसपास भालू दिखाई देते थे, तभी से इस जगह का नाम इन्होंने भालूगाड़ रखा। भालूगाड़ एक कुमाऊनी वर्ड है। 60 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ ये पानी का शोर दूर से ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब कुछ देर वाटरफॉल पे एंजॉय करके हम लोग वापस निकल पड़े। चारों तरफ से लंबे लंबे पेड़ों के जंगलों से घिरा ये वाटरफॉल अभी भी बहुत से पर्यटकों के लिए एक हिडन जेम ही है। ट्रैकिंग करने के बाद भूख का लगना तो जायज़ है, और ख़ास तौर पर जब चारों तरफ इतने सुंदर नज़ारे हों तो खाने का मज़ा अलग ही होता है। यहाँ आपको खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। मैंने अपने लिए ऑर्डर की है मैगी। भैया 300 रुपये यहाँ तक आने के मांग रहे थे। आई थिंक पैदल चल के आना ज़्यादा इजी है। आ गई मेरी मैगी जंगल में। वाटरफॉल के बाद अब हम यहाँ इस पॉइंट पे बैठ के मैगी खा रहे हैं। साइड में रिवर बह रही है, जंगल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गरम गरम मैगी। आई कांट वेट। ने खा ली और मैं थोड़ा सो जाऊँगी। वेट, ये डस्टबिन कहाँ है? रिलैक्स करते हैं। समर देखना मम्मा कैसे गिरती है। हाँ देख, अभी देख, दिखा देंगे अभी। चेयर इसलिए डाली हुई है कि मुझे झूला देता रहे और मैं सोच समर एक बार झुला देना मेरे मम्मा को। झूला दो मम्मा को इधर चेयर पे बैठ के। और ये समर रिवेंज लेता हुआ। बस मंकी। आहा आनंद। तो अब थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हम वापस ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, शॉर्टकट लेते हुए। चाहे तो पक्के रास्ते से भी आ सकते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं। वी आर अबाउट टू रीच एट द एंड पॉइंट।
काफी सांस चढ़ चुकी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बुरांश के फ्लावर्स का जूस काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। लाइक कुछ सीज़न के टाइम पे ही ये फ्लावर्स उगते हैं और इनसे जूस बनाया जाता है और इस जूस के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ आपको कुछ जगह पे ये इस तरह से बोटल्स में भी पैक्ड मिल जाएगा, आप चाहें तो घर पे भी लेके जा सकते हैं। बाय भैया, थैंक यू। आप जब भी यहाँ घूमने आएँ तो इस जगह की स्वच्छता और सुंदरता को ख़राब ना करें। सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ आलू और सेब की खेती की गई है। नहीं, ये जिसमें वाइट कलर के फूल से खिले हुए ना, किसके हैं? किस सीजन में लगने शुरू हो जाएंगे? ये बस मई में शुरू हो जाएंगे। अब भालूगढ़ वाटरफॉल के बाद हम निकल पड़े मुक्तेश्वर टेम्पल की तरफ। रास्ते में एक भटेलिया मार्केट आती है। यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि ये मार्केट काफ़ी बड़ी और अच्छी है। हमें समर के लिए कुछ कलर्स वगैरह चाहिए, तो चल के देखते हैं मार्केट में क्या क्या मिलता है। जैसा कि मैंने लोगों से सुना था ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स वगैरह दिखाई नहीं दी। ये बहुत ही छोटी सी जगह में एक मार्केट बनाई गई है। यहाँ के लोगों के हिसाब से ये काफ़ी बड़ी मार्केट है, क्योंकि लोग स्पेशली यहाँ दूर दूर से शॉपिंग करने के लिए आसपास के एरिया से आते हैं। बट अगर आप दिल्ली एनसीआर या किसी और जगह से उत्तराखंड में आ रहे हैं तो अपना सामान वगैरह लेके आएँ, यहाँ कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें इस मार्केट से। तो मैं इस स्टेशनरी शॉप पे आई हूँ समर के लिए कैनवस और कुछ कलर्स लेने के लिए। कैनवस तो मुझे नहीं मिला बट मुझे कलर्स मिल गए। बाकी ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें आपको ज़रूर यहाँ मिल जाएंगी। अब रास्ते में मुझे ये एक घर दिखाई दिया जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, तो मैंने सोचा अंदर चल के देखा जाए। अभी इस घर में कोई नहीं रहता है, बट पूछने पे बताया गया कि इस घर का 1 साल का किराया 2.5 लाख रुपए है। आप इसे रेंट पे ले सकते हैं। तो अगर कोई प्लान कर रहा है कुछ टाइम उत्तराखंड में स्पेंड करने के लिए, तो आप इस तरह के घर वगैरह रेंट पे यहाँ पे ले सकते हैं। रास्ते में हमें दिखी है अमरावती सोसाइटी और हमें यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ नीना गुप्ता जी का घर है। बट घर हमें एग्जैक्ट नहीं पता, ना ही लोगों ने यहाँ पे बताया। तो हमने सोचा टाइम वेस्ट करने की जगह हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ वेदर और व्यूज़ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। Unlike most popular hill stations, Mukteshwar is an unspoiled natural beauty, offering a mesmerizing view of sun-kissed mountain peaks, beautiful beyond words. अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 350 साल पुराने मुक्तेश्वर टेम्पल को देखने के लिए। कहा जाता है कि मुक्तेश्वर टेम्पल is believed to be one of the 18 most important Shiva temples in the world. बहुत दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। नीचे वाला रास्ता जाएगा चोली की जाली की तरफ और ऊपर वाली सीढ़ियाँ आपको ले जाएगी मुक्तेश्वर टेम्पल की तरफ। मुक्तेश्वर मंदिर समुद्र तल से 2315 मीटर की ऊंचाई पर कुमाऊं की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मुक्तेश्वर मंदिर के बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। इस मंदिर के बारे में एक काफ़ी पुरानी कथा कही जाती है, जिसके अनुसार एक बार एक दानव और भगवान शिव के बीच काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें दानव हार गया और उसे मुक्ति मिली। तभी से इस जगह का नाम मुक्तेश्वर मंदिर रखा गया। मुक्तेश्वर मंदिर में सफ़ेद संगमरमर का शिवलिंग भी मौजूद है, जिसमें एक तांबे का योनि है। शिवलिंग के अलावा यहाँ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं। मैं कहूँगी मुक्तेश्वर मंदिर एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ ही एक अद्भुत पर्यटन स्थल भी है, जो पर्यटकों को ऊंचाई से प्रकृति के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। मुक्तेश्वर मंदिर में आकर आपको आत्मिक और धार्मिक शांति का एहसास होगा। आप चाहें तो यहाँ कुछ समय बैठकर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यह स्थान उगते सूरज के सुंदर नज़ारे के लिए प्रसिद्ध है।
मुक्तेश्वर मंदिर पूरे साल खुला रहता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ काफ़ी कम टूरिस्ट आते हैं क्योंकि सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री तक हो जाता है। इन ठंडी हवाओं, शांत वातावरण और अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों को छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इस जगह पर आकर मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी लाइफ का एक और अद्भुत अनुभव है। भक्ति में काफ़ी शक्ति है, शायद यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अब मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ गए चोली की जाली पर, जो मंदिर के ठीक सामने स्थित है। इस जगह पर आकर आप कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, बट हम काफ़ी थके हुए थे तो हमने नहीं की। चोली की जाली नाम तो काफ़ी सुना होगा। ये एक पहाड़ की चोटी है जिसकी सबसे ऊपर वाली चट्टान पर एक गोल छेद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई निसंतान स्त्री इस छेद में से निकल जाए तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। पहाड़ की चोटी से घाटी का सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ से नंदकोट, नंदा घुंटी, त्रिशूल और नंदा देवी सहित महान हिमालय श्रृंखला। अगर आप नेचर लवर हैं तो ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी। प्रकृति से घंटों बैठकर आप यहाँ बातें कर सकते हैं। सनसेट और सनराइज़ का नज़ारा यहाँ से देखने लायक है, पर मुझे लगता है हम सनसेट तक वेट नहीं करेंगे क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, रिजॉर्ट तक पहुँचने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आप शांति की खोज में भटक रहे हैं तो बिना कुछ सोचे मुक्तेश्वर आ जाइए। शायद इससे ज़्यादा शांत, सुंदर और स्वच्छ जगह उत्तराखंड में आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आपको इस पॉइंट पर पानी की बोतल, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, मैगी ये सब मिल जाएंगे। इस तरह के शोपीस भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अल्मोड़ा की एक काफ़ी फेमस मिठाई मुक्तेश्वर में सिर्फ एक ही दुकान पर मिलती है, तो यहाँ के लोकल लोगों से पूछकर हम पहुँचे मुक्तेश्वर की इस मार्केट में। मुक्तेश्वर की मार्केट बहुत बड़ी नहीं है, यहाँ सिर्फ कुछ शॉप्स हैं और 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं। मार्केट में चलते चलते मुझे दिखाई दिए ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इस तरह के फ्लावर्स मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। आसपास के कुछ लोगों से पूछने के बाद फाइनली हम इस मिठाई की शॉप पर पहुंच गए, जिसका नाम है बिष्ट मिष्ठान भंडार। तो अगर आप मुक्तेश्वर से अल्मोड़ा नहीं जाना चाहते हैं और अल्मोड़ा की मिठाई भी खाना चाहते हैं तो इस दुकान से आके ले सकते हैं। मिठाई बताइए आपने? ये बाल मिठाई है, ये वाली बाल मिठाई, और वो ये वाली ये चॉकलेट मिठाई है। 2 ही होती है यहाँ? जी हाँ, और भी होती है इसमें सिवाड़ी, वो इसमें हमारे पास है नहीं। क्या होती है? आई लागू सिवोड़ी? वो नहीं है इसमें। तो इस पे दाना दाना क्या लगा है? ये चीनी का दाना होता है बाल मिठाई पे। हाँ, अच्छा जी। भैया ने बताया कि ये मिठाई यहाँ डेली फ्रेश बनाई जाती है और शाम तक ये ख़त्म भी हो जाती है। तो अब हम ट्राई कर रहे हैं बाल मिठाई यहाँ की। क्या चॉकलेट जैसा टेस्ट है, हार्ड टू रेजिस्ट। ये दाने वाली है? हाँ, ये दाने वाली है और ये प्लेन वाली है। ठीक है। इसमें 2 डब्बे हैं। ये बाकी आपका। शाम हो चुकी है, सूरज ढलने लगा है और हम निकल पड़े हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। सनसेट के ये खूबसूरत नज़ारे काबिले तारीफ़ हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। Now we have come back to the resort after a very tiring day. अब थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे, रिलैक्स करेंगे और हो सका तो मेरे पास टाइम मिला तो मैं स्पा भी कराऊंगी, स्विमिंग पूल भी जाऊंगी। रिजॉर्ट में काफ़ी कुछ है करने के लिए। कल सुबह हम सीधा रिलैक्स करेंगे और निकलेंगे। अभी वेदर को, व्यू को एंजॉय करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।